जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव आपका स्वागत करता हूं प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है, तो उससे संबंधित ये प्रैक्टिस सेट है। आप ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को यदि सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो लगाएं। फ्रेंड्स, बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अब सीटेट कि जो 31 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। और यदि आप इस बार जो है एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर जो है इसके साइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपने एग्ज़ाम सेंटर और डेट एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पता कर लें कि किस समय से आपका एग्ज़ाम है और कहाँ आपका एग्ज़ाम है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो सके। फ्रेंड्स, 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसी से संबंधित ये वीडियो है। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से ये क्वेश्चन हम करेंगे और टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में हमेशा आते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से सारे क्वेश्चन रहेंगे 50। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान से सारे क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन में जो है 30 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान से रहते हैं। और इस पार्ट को जो है कवर करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल है और कंसेप्चुअल बेस्ड जो है फैक्ट होते हैं। तो आप काफ़ी आसानी से जो है इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये आज का ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीखना यानी कि लर्निंग विकास की प्रक्रिया है। यह कथन जो है किसका है? यह कथन किसने कहा है कि सीखना ही जो है वह डेवलपमेंट का प्रोसेस है? तो क्या यह क्रो एवं क्रो ने कहा, क्या वह मैकडूगल ने कहा, या मर्फी ने कहा, या वुडवर्थ ने कहा? तो फ्रेंड्स, सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, यह कथन जो है वुडवर्थ ने कहा। इसका ऑप्शन आंसर जो है 2 होगा, यानी कि इसका आंसर जो है 2 होगा। वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के क्या ऑप्शन है कि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, या समभ प्रतिक्रिया, या अनुकूलित प्रतिक्रिया, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा टू, यानी कि ये समभीय प्रतिक्रिया या अनुकूलित प्रतिक्रिया। यानी कि अनुकूलित प्रतिक्रिया जो है ये जो है अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को हम अनुकूलित प्रतिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सीखने की विशेषता है। सीखने की विशेषता स्पेशलिटी क्या है? लर्निंग की स्पेशलिटी क्या है? सीखने की विशेषता क्या है? तो सीखने की विशेषता फ्रेंड्स, सीखना जो है परिवर्तन है। तो ये सीखने से जो है आदमी के अंदर चेंजिंग आता है, बच्चे के अंदर परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो ये परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक है, तो ये भी सही है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, यानी किसी न किसी उद्देश्य विशेष से जो है किसी चीज़ को सीखा जाता है, तो ये सभी जो है इसमें शामिल होंगे। तो इसका आंसर जो है 4 होगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ये सीखने की विशेषता है। सीखने की जो है विशेषता ये उपरोक्त सभी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया? गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया? तो गेस्टाल्टवादियों ने क्या अभ्यास पर विशेष बल दिया, या प्राइज़ देने पर कि प्राइज़ दे के जल्दी सिखाया जा सकता है, या संवेग पर, या प्रत्यक्षीकरण पे? तो गेस्टाल्टवादियों ने फ्रेंड्स ये इन्होंने प्रत्यक्षीकरण पे जो है विशेष बल दिया, यानी कि गेस्टाल्टवादियों ने किस पे विशेष बल दिया? प्रत्यक्षीकरण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है, क्या गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ खेल का मैदान होता है, क्या समग्र या पूर्णाकार होता है, या आंशिक होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ जो है समग्र या पूर्ण आकार होता है, यानी कि पूर्ण रूप में, अपने पूरे रूप में। तो समग्र या पूर्ण आकार इसे कह सकते हैं। इसका आंसर जो है 2 होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रेरणा प्रबलन हॉस सिद्धांत के प्रदाता कौन है। प्रेरणा प्रबलन हॉस सिद्धांत के प्रदाता कौन है? क्या हल है, मैस्लो है, या फ्रायड है, या वाटसन साहब है? तो प्रेरणा प्रबलन हॉस सिद्धांत के प्रदाता फ्रेंड्स हल है, यानी कि हल जो ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो प्रेरणा प्रबलन हॉस सिद्धांत यानी हॉस सिद्धांत के कॉन्सेप्ट के प्रदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को यानी कि बिहेवियर में होने वाले चेंज को सीखना या अधिगम कहते हैं, यानी कि लर्निंग कहते हैं। यह कथन किसका है? तो क्या यह वुडवर्थ का कथन है, क्या स्किनर महोदय का कथन है, या गेट्स का कथन है, या थार्नडाइक का कथन है? तो फ्रेंड्स, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा यानी कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस द्वारा बिहेवियर में परिवर्तन, बिहेवियर में चेंज, ये कथन जो है गेट्स महोदय ने दिया। किसने दिया? गेट्स महोदय। तो इसका आंसर जो है 3 होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि अधिगम यानी कि सीखना, आदतें यानी कि हैबिट, और ज्ञान एवं नॉलेज एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना, यह कथन किसका है? तो अधिगम जो है सीखना जो है वो आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। ये कथन जो है किसका है? क्या स्किनर महोदय का कथन है, क्रो एंड क्रो का कथन है, गुथरी महोदय का कथन है, या मर्फी का कथन है? तो फ्रेंड्स, अधिगम जो है, सीखना जो है, लर्निंग जो है, ये आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, ये क्रो एंड क्रो का कहना है। किनका कहना है? ये क्रो एंड क्रो का कहना है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, यानी अधिगम जो है, सीखना जो है, इसका मेन ड्राइवर कौन है, मेन चालक कौन है? तो अधिगम के मेन चालक क्या अभिप्रेरणा है, क्या शिक्षण का विधि है, या पाठ्य पुस्तक है वो जो है उसको प्रेरणा देता है अधिगम में सीखने में, या कॉलेज में जो सहपाठी होते हैं, क्लासमेट होते हैं वो? तो फ्रेंड्स, बात करें तो अधिगम जो है इसका मेन ड्राइवर की बात करें तो ये जो है अभिप्रेरणा जो है ये अधिगम का मेन चालक है, मेन ड्राइवर है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि उपयोग व अनुपयोग के निपर अंग है। उपयोग और अनुपयोग के कौन से निपर अंग है? क्या अभ्यास के नियम अंग है, क्या तत्परता के नियम अंग है, या प्रभाव के नियम अंग है, या इसमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, उपयोग और अनुपयोग के निपर अंग की बात करें तो ये जो है अभ्यास के नियम जो है इसके अंग है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 1 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीखने के लिए विषय का जो है स्वरूप यानी कि नेचर कैसा होना चाहिए? तो अगर यदि हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्या सरल होना चाहिए, या कठिन होना चाहिए, या सरल से कठिन होना चाहिए, या कठिन से सरल होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यदि किसी चीज़ को सीखना हो तो इसके लिए जो है विषय का जो नेचर होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए, वो सरल से यानी कि सिंपल से जो है डिफ़िकल्ट होना चाहिए, यानी कि सरल से कठिन होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है 3 होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो अधिगम का स्थानांतरण क्या समान परिस्थितियों में सर्वाधिक होता है, या असमान परिस्थितियों में, या दोनों में, या किसी में नहीं? तो सबसे ज़्यादा आदमी जो है सीखेगा, बच्चे जो है सबसे अधिक सीखेंगे, वो अधिगम का जो है वो समान परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा उसका स्थानांतरण होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ए यानी कि 1 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? अधिगम यानी कि सीखना सफल होगा, इसके लिए जो है मेन बेस क्या है, मुख्य आधार क्या है? क्या दंड इसका मेन बेस है, या पुरस्कार इसका मेन बेस है, या लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा इसका मेन बेस है, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार, मेन बेस की बात करें तो लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, यही जो है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा जो है वो अधिगम की यानी कि सीखने की सफलता का मुख्य आधार है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अनुबंध प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपन यानी कि घंटी की आवाज़ के यानी कि घंटी की आवाज़ के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? अनुबंध प्रयोग में केवल अनुबंधित
उद्दीपन के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? क्या संबंधित अनुक्रिया कहलाती है, क्या अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है, क्या अव्यक्त कहलाती है, या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, अनुबंध प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपन के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया जो है फ्रेंड्स, वो अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना ये किस प्रकार की क्रिया है? कोई मिठाई की दुकान में रसगुल्ले को देखकर मुंह में पानी आ जाना ये किस प्रकार का प्रक्रिया है? तो क्या ये मूल्य प्रवृत्त्यात्मक प्रक्रिया है, या ये सहज क्रिया है, या संवेगात्मक क्रिया है, या सीधा प्रोसेस है? तो ये फ्रेंड्स, ये सहज क्रिया है, यानी कि स्वादिष्ट वस्तुओं को देखकर मुंह में पानी आ जाना ये सहज जो है क्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? सहज क्रिया है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है। जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह क्या कहलाता है? क्या अधिगम का सामान्य स्थानांतरण कहलाता है, या सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है, या स्वतंत्रता पूर्वक स्थानांतरण कहलाता है, या नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है? तो जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थिति में जो है कठिनाई उत्पन्न करे तो वह जो है नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि इसका आंसर जो है 4 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि CHZ ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या मानसिक शक्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या इनमें से कोई नहीं? तो CHZ की बात करें तो इन्होंने जो है अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का? सामान्यीकरण के सिद्धांत का। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन माने जाते हैं? क्या लॉसले महोदय माने जाते हैं, या वर्दिमर महोदय, या मास्लो, या पावलोव? तो फादर ऑफ कंडीशनिंग जो है फ्रेंड्स, वो पावलोव महोदय माने जाते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये है कि संकेत अधिगम यानी संकेत से सीखना किस अधिगम सिद्धांत पर जो है आधारित है, किस अधिगम सिद्धांत पर जो है इसका बेस है? क्या पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है, या हल के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित है, या थार्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत पर आधारित है, या कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है इन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, बात करें संकेत अधिगम की, तो ये जो है ये पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर जो है आधारित है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा, यानी संकेत अधिगम जो है वो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? पावलोव ने अपने प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? क्या अनुबंधित उद्दीपक कहा है, क्या अनानुबंधिक अनुक्रिया कहा है, या अनानुबंधिक उद्दीपक कहा है, या अनुबंधिक अनुक्रिया कहा है? तो फ्रेंड्स, पावलोव के प्रयोग में जो है भोजन को अनुबंधन की भाषा में जो है फ्रेंड्स उसे अनानुबंधिक उद्दीपक कहा गया है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि राजू जो है वो खरगोश से डरता था और शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई और अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू जो है खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग जो है यह किस प्रकार का एग्जाम्पल है? फिर से समझिए, राजू जो है वो खरगोश से डरता था, शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया, आने
वाले दिन में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी धीरे धीरे कम कर दी गई और अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू जो है खरगोश से खेलने लगा। तो यह प्रयोग जो है किस प्रकार का उदाहरण है? क्या यह प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है, या शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है, या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट दिया है किन्होंने? पावलर महोदय ने। तो पावलर महोदय के जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये खरगोश और उस लड़के की कहानी को जो है प्रूफ करता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो बुरी आदतों को जो है सुधारा जा सकता है कैसे? डांट डपट कर सुधारा जा सकता है, या दोषारोपण द्वारा सुधारा जा सकता है, या अनुबंधन द्वारा, या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स, बात करें फ्रेंड्स तो डांट डपट कर नहीं सुधारा जा सकता है, न दोषारोपण द्वारा सुधारा जा सकता है, न इनमें से सभी। इसे जो है अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, यानी सीखने को जो है प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? क्या संचार के साधन इसके व्यक्तिगत कारक है, या समवयस्क समूह, या अध्यापक, या परिपक्वता एवं उसकी आयु उसका व्यक्तिगत कारक है? तो फ्रेंड्स उसकी मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता और एज यानी कि आयु, ये जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन 4 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह क्या है? क्या वह शून्य स्थानांतरण है, या लंबवत स्थानांतरण है, या सकारात्मक स्थानांतरण है, या नकारात्मक स्थानांतरण है? तो यदि जो है गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो फ्रेंड्स, तो वो जो है सकारात्मक स्थानांतरण है, यानी कि इसका आंसर जो है 3 होगा। यानी यह किस प्रकार का स्थानांतरण है? ये सकारात्मक स्थानांतरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या प्रेरणा कहते हैं, क्या संवेग कहते हैं, या अधिगम कहते हैं, या संप्रत्यय कहते हैं? संप्रत्यय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा। अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक कि रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से कौन सा जो है प्रमुख कारण है? तो यानी कबीर और रहीम के दोहे में जो है एक बालक फंस जा रहा है, तो ये जो है क्या नकारात्मक स्थानांतरण है, या दोनों स्थितियों में समानता है, या शून्य स्थानांतरण है, या सकारात्मक स्थानांतरण है? तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल है ये एक प्रकार का शून्य स्थानांतरण है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 3 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है 3 क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी जो है पुष्टि होती है? यानी वो कौन सा नियम है जो इसे प्रूव करता है कि बार बार दोहराने से जो है अधिगम को बढ़ावा मिलता है? क्या यह अभ्यास का नियम है, या प्रयास का नियम है, या दोहराने का नियम है, या अनुकरण का नियम है? तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, यह जो है नियम ये अभ्यास के नियम की पुष्टि करती है। और इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यानी 27 का आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से कौन जो है वो नहीं है? तो क्या सीखना व्यवहार में परिवर्तन है? ये तथ्य नहीं है। या सीखना केवल विद्यालय में होता है? ये नहीं है। या सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है? ये नहीं है। या क्या सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स, बात करें तो इसमें जो है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये सही है। सीखना जो है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये भी सही है। लेकिन इसमें सीखने से संबंधित तथ्य में ये सीखना केवल सिर्फ विद्यालय में ही होगा, ये बात सही नहीं है। सीखना कहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन 1, 2 होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? क्या मेंडल है, स्किनर है, वाटसन है या रॉबर्ट कुक है? तो फ्रेंड्स व्यवहारवाद यानी कि व्यवहारवाद के जन्मदाता की बात करें फ्रेंड, तो ये वाटसन है और इस प्रकार जो है इसका आंसर 3 होगा, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शिक्षक के होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? यदि आप एक शिक्षक हैं तो इस प्रकार जो है आप इसमें से कौन से नियम को नहीं अपनाएंगे? क्या आंशिक क्रिया के नियम को नहीं अपनाएंगे? क्या तत्परता के नियम को नहीं अपनाएंगे? क्या अभ्यास के नियम को नहीं अपनाएंगे? या प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाएंगे? तो फ्रेंड्स इसमें से एक शिक्षक होने के नाते सीखने के नियम को, आंशिक क्रिया के नियम को अपनाया जा सकता है, तत्परता के नियम को भी अपनाया जा सकता है, अभ्यास के नियम को भी अपनाया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रलोभन के नियम को जो है नहीं अपनाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है 4 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है वो अधिगम को प्रदर्शित करता है? क्या हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना यह जो है अधिगम को दिखा रहा है? क्या स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना ये जो है अधिगम के प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है? या चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में ये जो है अधिगम को दिखा रहा है? या इनमें से सभी? तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन 2 होगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना ये जो है अधिगम को प्रदर्शित करता है। और ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक बच्चा जो है अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? एक बच्चा जो है वह अतीत यानी कि बीते समय की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति जो है अनुक्रिया करता है। तो यह जो है किससे संबंधित है? क्या जो है यह सीखने की प्रक्रिया यानी कि अभिवृत्ति नियम से संबंधित है, या सीखने की तत्परता नियम से संबंधित है, या सीखने की सादृश्यता नियमन से, या सीखने की प्रभाव नियम से? तो ये जो है फ्रेंड्स सीखने की सादृश्यता नियम से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है 3 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। तो यह उदाहरण जो है किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूता के सिद्धांत से संबंधित है, या उत्तेजना अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है, या प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत, या विकल्प 1, 2 दोनों हैं? तो फ्रेंड्स यदि कक्षा 8 के विद्यार्थी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ना है तो ये जो है बात ये क्रिया प्रसूता सिद्धांत से संबंधित है, और इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा जो है सही मिलान का नहीं है। यहाँ पे परीक्षा में देखना है कि नहीं पूछा जा रहा है या है। तो क्या व्यवहारवाद ये जो है वाटसन और गुथरी से संबंधित है? क्या फैकल्टी मनोविज्ञान ये बुल्ड एवं रीड से संबंधित है? या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थार्नडाइक एवं अन्य से संबंधित है? या पुनर्वलन ये हॉल एवं स्किनर से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बात करें तो इसमें जो है व्यवहारवाद वाटसन एवं गुथरी से ये जोड़ा सही है। अगले जोड़ा जो है फैकल्टी मनोविज्ञान बुल्ड एवं रीड से ये भी सही है, लेकिन ये जो है तीसरा जोड़ा सही नहीं है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ये थार्नडाइक एवं अन्य से ये जो है सही नहीं है, और यही जो है हमारा आंसर है। अगला जो है चौथा ये भी सही है। तो इस प्रकार जो है हमारा आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, और इसको इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान जो है फिर यहाँ पे पूछा गया है कि सही नहीं है। इसमें से कौन सा जोड़ा है जिसका मिलान जो है सही नहीं है? तो अनुकलन अनुबंधन अनुक्रिया ये बुल्ड एवं रीड से संबंधित है। अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत क्या ये वर्दमर और कोहलर से संबंधित है? या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक एवं अन्य से संबंधित है? पुनर्वलन सिद्धांत हॉल एवं स्किनर से संबंधित है? तो ये उस ऑप्शन में भी थे, ये सही है। 3 भी सही है और 2 भी सही है, यानी कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत ये वर्दमन कोहलर ये भी सही है। ऑप्शन इसमें 1 सही नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमारा आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है।
परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अध्ययन कहा जाता है? तो नहीं, परिपक्वता इत्यादि से जो है व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाएगा। तो इसका आंसर जो है 1 होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्षेत्र कौन सा है? परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है वो क्षेत्र कौन सा है? तो क्या वो भावात्मक क्षेत्र है, या अभिवृत्त्यात्मक क्षेत्र है, या क्रियात्मक क्षेत्र है, या संज्ञानात्मक क्षेत्र है? तो परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, और इस प्रकार इसका आंसर जो है 4 होगा, यानी कि 4 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 38 ये पूछ रहा है कि जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो क्या इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया, या वर्दीमर ने, या स्किनर ने, या हल ने? तो जैविकीय अनुबंधन का जो है सिद्धांत फ्रेंड्स ये हल महोदय ने दिया था, और इस प्रकार जो है इसका आंसर 4 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है? वो कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है? क्या वो संबंधवन सिद्धांत है, या उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, या अनुबंधन सिद्धांत है, या सबलीकरण सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स सबलीकरण वो सिद्धांत है जिस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 का आंसर 4 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? समस्या की अचानक कोई समस्या है उसका अचानक समाधान करने की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? क्या यह संक्रियात्मक अधिगम है, या सूझ का सिद्धांत है, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, या अनुबंधन का सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत ये जो है सूझ का सिद्धांत है, और इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्या छेद सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है, गेस्टाल्ट अधिगम पर आधारित है, या परंपरागत अनुबंधन पर आधारित है? तो अभिक्रमित अधिगम जो है फ्रेंड्स निम्न में से क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है, और इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को डॉडट के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को फ्रेंड्स क्या मौखिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या चिन्ह अधिगम सिद्धांत के नाम से, या अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से, या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के नाम से? तो फ्रेंड्स अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है 3 होगा। गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43, और ये कह रहा है कि B = F/P समीकरण जिसके द्वारा दिया गया ये कौन है? क्या हैग्रिटी महोदय हैं, लेविन है, क्लार्क हल है, या मिलर है? तो B = F/P ये समीकरण जो है फ्रेंड्स ये समीकरण लेविन द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर जो है 2 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें दिया गया है कि थार्नडाइक, पावलक, क्लार्क हॉल और कोहलर, और इसमें जो सिद्धांत दिए गया अनुकूलित, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि और उद्दीपन। तो कौन से सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बात करें तो थार्नडाइक जो है ये उद्दीपन क्रिया से संबंधित है, पावलक जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित है, क्लार्क हल जो है ये पुनर्बलन का सिद्धांत से संबंधित है, और कोहलर महोदय जो है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इस सूची का आंसर ये ऑप्शन इसमें 3 होना चाहिए, यानी कि DBC जो है इसका 3 इसका आंसर है DABC। यानी कि फिर से समझ लीजिए फ्रेंड्स, थार्नडाइक जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है, पावलव जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित है, क्लार्क हल जो है वो पुनर्बलन सिद्धांत से संबंधित है, जबकि कोहलर महोदय जो है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है।
अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गुथरी द्वारा दिए गए सिद्धांत में डॉट के एक बार प्रस्तुत होने पर घटित डॉट उसी समूह की डॉट पुनः प्रस्तुत होने पर मूल डॉट ही व्यवहार में परिलक्षित होता है। तो फ्रेंड्स गुथरी द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उसमें उद्दीपक के एक बार जो है घटित एक बार प्रस्तुत होने पर घटित अनुक्रिया उसी समूह के उद्दीपक के पुनः उद्दीपक प्रस्तुत होने पर मूल अनुक्रिया ही जो है उसकी व्यवहार में परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोहलर ने सुल्तान के साथ किए अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग किस द्वीप पर किए। तो कोहलर ने जो है सुल्तान के साथ किए अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग ये जो है फ्रेंड्स बैरन द्वीप पर किए। कहाँ किए? बैरन द्वीप पर किए। तो इसका ये जो है टेनरिफ द्वीप पर किए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 होगा। किस द्वीप पर किए? टेनरिफ द्वीप पर। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47 कि प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्या टाइप आर अनुबंधन, टाइप एस अनुबंधन या टाइप एस आर अनुबंधन या टाइप आर एस अनुबंधन? तो फ्रेंड्स प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को टाइप एस अनुबंधन कहा जाता है और इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत कौन सा है? क्या पूर्ण आकार जो है रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है, या श्रृंखला अधिगम जो है रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है, या संज्ञानवादी रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है, या मानवतावादी? तो फ्रेंड्स बात करें तो रॉबर्ट गेने द्वारा जो दिया गया अधिगम सिद्धांत ये श्रृंखला अधिगम है और इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 कि किस सिद्धांत में पुनर्वलन को विशेष महत्व दिया गया है? क्या वो प्रत्यय और भूल का सिद्धांत है, या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इस सिद्धांत में पुनर्वलन को विशेष महत्व दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये कह रहा है कि छोटे छोटे बालक सीखते हैं गामक अधिगम से, प्रतिबोधनात्मक अधिगम से, या संकल्पनात्मक अधिगम से, या इनमें से सभी? तो छोटे छोटे जो बालक होते हैं फ्रेंड्स वो गामक, प्रतिबोधनात्मक और संकल्पनात्मक अध्ययन इन सभी प्रकार से सीखते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स टोटल 50 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में और MCQ लेकर। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।